भविष्यद्वक्ता यशाया की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये भविष्यवाणी है संत यशाया के द्वारा की गई कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए तब तक पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था। क्या भविष्यवाणी करते हैं? जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला ना जाए। और जब वो उंडेला जाएगा, वचन में लिखा है कि जंगल जो है वो एक बाग बन जाएगा, फलदायक बारी बन जाएगी और फलदायक बारी फिर वन बन जाएगी। वन जो होता है वो मतलब एक बड़ा बाग बगीचा, सुंदर वन, उसमें सब कुछ आशा होती, वो बन जाएगी। और तब जो आज जंगल है उसमें न्याय और धर्म का वास होगा और लोग शांति से और चैन के साथ वहां रहने पाएंगे। ये संत यशाया की एक भविष्यवाणी है कि पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा उसके बाद जंगल जो है वो फलदायक बारी बन जाएगी, अर्थात सुंदर अनुभव आ जाएगा और फिर वो पूरा वन बन जाएगा, अर्थात और भी अधिक सुंदर अनुभव आ जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो शांति का वास होगा वहां पे और चैन का वास हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा आना था, प्रभु ने आत्मा का हमें आशीष दी। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए आत्मा उंडेलूंगा, और आत्मा उंडेला गया। आप परमेश्वर, उसके बाद प्रभु की शांति का राज यहाँ पे धरती के ऊपर उन लोगों के बीच में जो उसके लोग हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो है, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में अफसोस कि प्रभु के लोग ही नहीं समझते। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बारे में कुछ भी जानते नहीं है। यहां से क्या लिखा हुआ? आत्मा कहां से उंडेला जाएगा? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? कहां से उंडेला जाएगा? नीचे से, साइड से, कहां से? हाँ, सबने पढ़ लिया ना? कहां से आता आत्मा? ऊपर से उंडेला जाएगा, तब सब कुछ बदल जाएगा, सब चैन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज इसी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बारे में मैं आपको पुराने समय की भविष्यवाणियां जो थी उनके बारे में बताऊंगा। नए नियम में तो बहुत कुछ हुआ, बहुत जगह के पवित्र आत्मा उंडेला गया, लेकिन पुराने समय में भविष्यवाणियां जो है पवित्र आत्मा की कहाँ कहाँ क्या क्या भविष्यवाणियां है वो लिखी हुई है। और ये बहुत जरूरी है परमेश्वर इन दोनों में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। बहुत सारे तो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। और एक जगह होशे की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 7 वचन में विरोध करने वालों के बारे में भी लिखा हुआ है। पहले से भविष्यवाणी वहां पे भी की गई थी। होशे की पुस्तक, वो भी भविष्यद्वक्ता है, होशे 9 अध्याय उसके 7 वचन में देखे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। होशे 9 अध्याय उसका 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस मनुष्य पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। यहां पे क्या लिखा है? बदला लेने के जब दिन आएंगे, पलटा लेने के जब दिन आएंगे, उससे पहले लोग
भविष्यद्वक्ता को तो मूर्ख कहेंगे, और जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है उस पुरुष को बावला क्या कहेंगे? जोर से बोला करो भाई, पागल हो गया है, अन्य अन्य भाषाएं बोलता है, ऊंची ऊंची चिल्लाता है, कहता है मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। हालेलुया। लेकिन ये पहले से संत होशे ने पहले से भविष्यवाणी कर दी है कि ऐसा समय आएगा और वो उसके बाद सख्ती आएगी, उसके बाद बदला लेगा परमेश्वर जब लोग पवित्र आत्मा का विरोध करना शुरू करेंगे। हालेलुया। जो भविष्यवाणी करता है उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख है। और जो जिसके ऊपर, जिस पुरुष के ऊपर पवित्र आत्मा आता है उसको कहेंगे पावला है, पागल है, इसका दिमाग चल गया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यद्वक्ता को मूर्ख और जिस पुरुष के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है उनको क्या बोलते हैं? बावला। असल में वो खुद मूर्ख है, असल में वो खुद बावले हैं। उनको वचन का पता ही नहीं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। ये सत्य बात लिखी है या गलत बात लिखी है? सत्य है। उन्होंने कभी नहीं पढ़ी कि पवित्र आत्मा वाले को हम ही मूर्ख कह रहे हैं। बाइबल पढ़ने वाले ही बहुत सारे ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को मूर्ख और भविष्यवाणी करने वालों को बावला और पागल इस तरह से बोलते हैं। अपने आप को थोड़े से वचन पढ़ के वो बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वही सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। और परमेश्वर के वचन का वो जाने में अनजाने में कई बार जानबूझकर विरोध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भविष्यवाणियां पहले से ही होती आई है कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ परमेश्वर के पास है, उसको परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक टाइम में उंडेलेगा। हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 28 उसके 2 वचन में भी इसकी भविष्यवाणियां जो है पहले से दर्ज है। 28 अध्याय 32 हमने पढ़ा था और उससे पहले 28 अध्याय है। यशायाह की पुस्तक भविष्यवाणियों से भरी हुई है। नए नेम में क्या के कुछ होगा, प्रभु यीशु मसीह कैसे कार्य करेंगे, बहुत सारी बातें जो है पहले से ही संत यशायाह के द्वारा वहां पे दर्ज है, लिखी गई है, भविष्यवाणियां की गई हैं। और बहुत सारे और संतों ने भी भविष्यवाणियां की थी। 28 अध्याय यशायाह उसका 2 वचन यहां पे लिखा है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है और ओले की वर्षा व उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई वह उसको कठोरता से भूमि के ऊपर गिरा देगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? एक ऐसी सामर्थ शक्ति है प्रभु के पास जिसको जब वो गिराएगा अर्थात उंडेल लेगा। मनुष्य का उंडेलना बड़ा आसान सा है। हम किसी चीज को उंडेल लेंगे, एक गिलास में भर के हल्के से उंडेल लेंगे। और जब परमेश्वर कुछ उंडेलता है तो बारिश कौन उंडेलता है? फिर कैसे बरसती है पता है आपको, है ना? ओले कौन उंडेलता है? परमेश्वर। कैसे उंडेले जाते पता है ना फिर। और परमेश्वर की वीडियो जब पवित्र आत्मा उंडेलेगा तो वो हल्का सा थोड़ा सा थोड़ी उंडेलेगा। वचन में यहां पे लिखा है उसकी आवाज उजाड़ने वाली आंधी जैसी होगी और बाढ़ की प्रचंड धार जैसी, जिधर से आएगा बहा के ले जाएगा सबको। और जो उसको भूमि के ऊपर बड़ी कठोरता से, एक तो वो है ही बहुत बड़ी शक्ति, और जब वो गिराएगा तो बहुत ही कठोरता के साथ उसको भूमि के ऊपर गिरा देगा। परमेश्वर की वीडियो जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के शुरू में ही वहां पे हम देखते हैं तब एक सनसनाहट, आंधी की एक सनसनाहट हुई। उस वचन को भी पढ़ लो आप। यही पवित्र आत्मा जिसके बारे में भविष्यवाणी पहले से की गई थी कि परमेश्वर के पास एक
बहुत बड़ी सामर्थ्य शक्ति है, उसको एक दिन उंडेलेगा। और जब उंडेली गई, प्रेरितों के काम 2 अध्याय की शुरू से पढ़ो। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो उजाड़ने वाली आंधी जैसा उसका शब्द होगा। यशायाह नबी भी लिख रहे हैं, और वहां पे वो फील कर रहे हैं कि आंधी की सनसनाहट वहां पे आ गई। क्या पूरा होने जा रहा है? पवित्र आत्मा उंडेले जाने का समय आ गया था। पढ़े आगे। और उससे सारा घर यहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, ये पहले से ये बातें लिखी गई थी कि पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा तब आंधी जैसी सनसनाहट होगी, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है, वो बाढ़ की प्रचंड धार की नाई होगी, और परमेश्वर बड़ी कठोरता से उसे पूरे जोर के साथ उसे इस भूमि के ऊपर पटक देगा, अर्थात गिरा देगा। बहुत तेज उसका उंडेला जाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर, इन वचनों के बारे में बहुत सारे लोग बिल्कुल भी जानते नहीं है कि ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी इन बातों को नहीं जानते हैं, और विरोध करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की ऐसी ऐसी बातें भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़ों, आगे योएल नबी की भविष्यवाणी, जो 2 अध्याय योएल नबी का और उसके 28 वचन में, और वही वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17-18 में भी लिखा गया है। ये दोनों भविष्यवाणियां एक ही हैं। योएल में ऐसा लिखा गया है 2:28, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और यही चीज प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18 वचन में भी संत पत्रस जी उन लोगों को बताते हैं जो हैरान हो रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, जो कुछ कुछ बोल रहे थे कि ये क्यों तुम आवाजें कर रहे हो, क्यों तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या शोर मचा रखा है, क्या तुमने नशा कर लिया है। और संत पत्रस जी उनको कहते हैं कि ये योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई है, आज यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई है। आत्मा कठोरता से इस भूमि के ऊपर हमारे बीच में उंडेल दिया गया है, और हम उसके गवाह हैं। और साथ में संत पत्रस ने बोला, तुम उस पवित्र आत्मा को देखते और सुनते हो। हालेलुया। देखा भी जा सकता पवित्र आत्मा को, और सुना भी जा सकता। जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है, और उसकी भाषा अलग हो जाती है। परमेश्वर के बड़ों, भाषाओं के बारे में बहुत सारे लोग वाद विवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो भाषाएं लोग बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाएं जो बोलते हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं। वो बातें जो करते हैं उनका जो जवाब सबसे पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट में ही पाया जाता है। अगर कोई चीज नए नेम में हो रही है तो पुराने नेम में उसकी भविष्यवाणी हुई होनी जरूरी है। हालेलुया। जो चीजें नए नेम में हुई, सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 वचन जो है, वहां पे अन्य अन्य भाषाओं की जो भविष्यवाणी है पहले से प्रभु ने की थी। 3 अध्याय और उसका 9वां वचन आप पढ़िए। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? शुद्ध भाषा। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। आगे कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, कि सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। वो नई और शुद्ध भाषा काहे के लिए होगी? प्रार्थना के लिए।
प्रेयर के लिए होगी वो नई और शुद्ध भाषा। यहां पे पुराने नियम में सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले, सदियों पहले जो सपनिया नबी लिख रहे हैं। आगे, और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। और वो सारे एक मन से, देश देश के लोग हैं, एक नई और शुद्ध भाषा बोल रहे हैं, और उस नई और शुद्ध भाषा में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ में वो सारे कंधे से कंधा जोड़कर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के, इस दुनिया में कहीं से ये भी कोई व्यक्ति हो, अगर वो पवित्र आत्मा पाया तो एक तरह से वो सोचता है, वो एक दूसरे को समझता है, चाहे उसकी भाषा भी समझ ना आए। अगर अन्य भाषा बोलने वाले पवित्र आत्मा पाए हो लोग, देश देश के लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सब एक हृदय के हो जाएंगे, वो इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर के, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मनुष्यों से नहीं। किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। और संत जो पौल है, पौलुस, उसी जो अध्याय में ये भी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। और साथ में वो कहते हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना भी की जाती है, अर्थात आत्मा में प्रार्थना भी की जाती है, और आत्मा में गाया भी जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के विरोधियों, बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही। नई और शुद्ध भाषा वो भाषा जो परमेश्वर की ओर से आती है। दुनिया की कोई भी भाषा शुद्ध है क्या? कोई बताओ। पंजाबी शुद्ध हो, हिंदी शुद्ध है, इंग्लिश शुद्ध है, उसमें गंदे गंदे लफ्ज है कि नहीं है? अशुद्ध शब्द है कि नहीं है उसमें? हर भाषा में गालियां है कि नहीं है? फिर वो भाषा शुद्ध कैसे हो गई? दुनिया की कोई भी भाषा शुद्ध नहीं। इस धरती के ऊपर नई और शुद्ध भाषा क्यों भेजी परमेश्वर ने? क्योंकि लोगों से प्रार्थना करवानी थी। किस भाषा में? नई और शुद्ध भाषा में। पहले से भविष्यवाणी की थी, मैं तुम्हें नई और शुद्ध भाषा दूंगा, बुलवाऊंगा तुमसे, और उसमें तुम मेरी प्रार्थना करोगे और उसी में जुड़ जाओगे, कंधे से कंधा तुम जोड़ लोगे। परमेश्वर के विरोधियों, मैं आपको एक भेद की बात बताऊं। जब भी किसी को आत्मा मिलता है, आत्मा के 9 वरदान है, और एक वरदान भाषाएं बोलने का, नई और शुद्ध भाषा बोलने का, अर्थात अन्य भाषा बोलने का वरदान उसी समय उस व्यक्ति को मिल जाता है। हालेलुया। क्यों मिल जाता है? वो फ्री गिफ्ट है, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। फ्री गिफ्ट भी मिलता है। जब भी पवित्र आत्मा मिलेगा उसके साथ एक फ्री गिफ्ट मिलेगा, अन्य भाषा बोलने का। वो कौन सी भाषा है? सपनिया के अनुसार नई और शुद्ध भाषा जो प्रभु ने पहले से बोली थी कि मैं तुमसे नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के, बहुत सारे लोगों को इस बात का आज के दिन तक पता नहीं चला। वो चर्च चलाते हैं, मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन आज के दिन तक उनको ये पता नहीं चला कि जो अन्य भाषा है परमेश्वर की ओर से नई और शुद्ध भाषा है, जो पवित्र लोगों को दी जाती है, पवित्र आत्मा के साथ दी जाती है। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तब दी जाती है, और वो लोग उसमें प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं उनकी शक्ति और बढ़ती है, उनकी सामर्थ्य और बढ़ती है, और वरदानों में और बढ़ जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तभी तो वरदानों में बढ़ेंगे। कुरिन्थियों 14 उसके 2 और 3 में लिखा हुआ है, जो कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है? उन्नति करता है। तो जो लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना का विरोध करते हैं, इसका अर्थ क्या है? वो उन्नति के हक में नहीं, और ना उनकी उन्नति हो रही है, क्योंकि वो आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जरा पढ़ी लो वो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया।
परमेश्वर के बड़े पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं को बोलना, नई भाषाओं को बोलना, शुद्ध भाषा को बोलने के यहाँ पे 3-4 बातें यहाँ पे लिखी गई है। एक तो जो कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से बात नहीं कर रहा। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर ने उसे नई और शुद्ध भाषा दी है। परमेश्वर की शुद्ध भाषा में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए मनुष्यों को क्या देते हैं? नई और शुद्ध भाषा देते हैं। हालेलुया। वो शुद्ध भाषा में बात नहीं होती है। किस में बात हो रही है? पवित्र भाषा में, जो परमेश्वर के उसमें बात हो रही है। और साथ में लिखा हुआ है उसकी बात और कोई समझ नहीं सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर अन्य भाषा बोलते तो समझ क्यों नहीं आती? समझना चाहिए। वचन में लिखा है उसकी बात को कोई भी समझ नहीं सकता है। वचन में ही जब लिखा नहीं समझ सकता तो तुम क्यों समझना चाहते हो? हालेलुया। हाँ परमेश्वर, एक चीज और होती है, अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी समझ आनी चाहिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना समझ आए या ना आए उसकी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि आत्मा में प्रार्थना भी होती है और आत्मा में भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी की बात को प्रार्थना में जोड़ देते हैं, प्रार्थना की बात को भविष्यवाणी में जोड़ देते हैं। जब एक जगह संत पौलुस ही कहते हैं कि जो कोई अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करता है उसको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी समझ नहीं आएगी तो भविष्यवाणी करने का कोई लाभ नहीं है। वो प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा। किस बारे में कह रहा है? भविष्यवाणी अन्य भाषा में नहीं करो, ये कहा है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी। भविष्यवाणी तो समझ आनी चाहिए। और साथ में लिखा कि वो उसको चाहिए कि वो उसका तर्जमा मांगे, दुआ करे कि उसका ट्रांसलेशन भी उसको मिले ताकि लोगों को समझ आए। लेकिन जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। आप प्रार्थना करिए, जितनी मर्जी करिए, जितने मर्जी जोर से करिए। और वो 18 वचन में, इसी के 18 वचन में संत पौलुस क्या कहते हैं? पढ़ें 14 के 18, पहला ग्रंथिया 14 के 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हालेलुया। क्या करता है? सबसे ज्यादा वो कहता है मैं ही अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करता हूं। हालेलुया। तुमसे भी ज्यादा पूरी रात अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मना नहीं है, करो। इसी वचन में, लास्ट वचन में पढ़ लीजिए 39 और 40 भी पढ़ो इसी का। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। क्या कह रहे संत पौलुस? अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहां पे बहुत सारे मूर्ख हैं। वो क्या कहते हैं? अन्य भाषा होती नहीं है ही नहीं है। एक अभी नया मूर्ख निकला है पीछे, है ना? वो कहता है, ये मूर्ख बना रखा है लोगों को कि अन्य भाषा होती है। यहां पे संत पौलुस क्या कह रहे हैं? ओ भाई, अन्य भाषा सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं, और साथ में कहता है भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, लेकिन अन्य भाषा बोलने वालों को कभी भी मना नहीं करना है। हालेलुया। अगर अन्य भाषा होती थी तभी तो वो बोलता है कि अन्य भाषा बोलने वालों को मना ना करो। लेकिन साथ में क्या कहता है? पर सारी बातें सभ्यता के साथ और क्रम के अनुसार किया करो। बारी बारी से किया करो, है ना? ये नहीं भी सारे भविष्यवाणी करने शुरू कर दें, सारे अन्य भाषा बोलना शुरू कर दे। जब भविष्यवाणी का टाइम है, भविष्यवाणी अगर आ रही है तो भविष्यवाणी को सुनो, अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं, और सारी प्रार्थनाएं बंद कर दो। हमारे चर्च में कई बार भविष्यवाणी होती है और हम क्या कहते हैं? टेबल को 1-2 बार ठोक के लोगों को पता चल जाता है अभी चुप होना है और भविष्यवाणी को सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर जब बात करने लगते हैं किसी के द्वारा तो उस बात को सुनना चाहिए। अगर वो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, कई बार उसी समय अन्य भाषाओं का तर्जमा किसी और को मिल जाता है, ट्रांसलेशन करने लगता है वो जन, या उसी व्यक्ति को भी कई बार ट्रांसलेशन मिल जाती है। प्रार्थना की नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना की नहीं मिलती, लेकिन किसकी? अगर भविष्यवाणी करोगे,
दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना भी होती है, अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी का ट्रांसलेशन होना चाहिए, अन्य भाषाओं का कोई ट्रांसलेशन होता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े, अभी तो मैंने थोड़े से ही वचन आपको बताए हैं, बहुत सारे वचन हैं